श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। सुमंत्र जी का जन्म सूतकुल में हुआ था। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ये बाल मित्र थे, सखा थे और महाराज के निजी सारथी भी थे। उत्तर कौशल साम्राज्य के यही महामंत्री थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सारे कार्य किया करते थे और यह सभी राज्य सेवकों के अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी वृहद कर्म अयोध्या में होते थे, उनकी सारी व्यवस्था सुमंत्र जी के ही जिम्मे थी। श्री राम अपने पिता के इन सखा एवं मंत्री को पितृतुल्य ही आदर देते थे और महारानियां भी सुमंत्र का बहुत सम्मान करती थीं। गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ ने सुमंत्र से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे दिन युवराज पद देना निश्चित हो गया। सुमंत्र उस महोत्सव के प्रबंध करने में लग गए, किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज दशरथ बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं। सुमंत्र ही अंतपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे, अतः वे ही भीतर गए और उन्होंने कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और उनके पास बैठी हुई रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। यहीं से उनकी व्यथा के अपार समुद्र का प्रारंभ हो गया। कैकेयी के कहने से वे श्री राम को वहां बुलाकर लाए और कैकेयी के मुख से ही उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और उनके हृदय में ऐसी पीड़ा, ऐसी व्यथा कि उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। वे अपने पैरों के नख से भूमि को कुरेदने लगे। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी के साथ वन को चले। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र ने उन्हें रथ पर बैठाया और श्रृंगवेरपुर तक वह रथ आया। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुंघराली काली अलकों को वट के दूध से चिपकाकर जटा बना लिया। सुमंत्र का हृदय फटा जाता है। उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुनाकर श्री राम को लौटने के लिए कहा। श्री जनक कुमारी जी को वन के कलेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु सब निष्फल। श्री राम और वैदेही तो सदा से ही सुमंत्र जी को पितृतुल्य मानते आए हैं और आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही संकोच पूर्ण विनय, किंतु उनके साथ लौटकर कोई भी नहीं जाना चाहता। सुमंत्र ने बड़ा प्रयत्न किया तो फिर उन्हें भी वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, पर ऐसा कहां संभव था। सोचें सुमंत्र की क्या दशा हुई। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर रघुनाथ जी ने सुमंत्र जी को वापस अयोध्या लौटाया, पर सुमंत्र लौट ना सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन चले गए और जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचा कर लौटे तो उन्होंने जल से बाहर पड़ी हुई मछली की तरह तड़पते हुए सुमंत्र को देखा। उनके साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या वापस भेजा। सुमंत्र की अंतर्वेदना का कोई पारावार नहीं। वे सोच रहे हैं, मैं क्या मुख लेकर अयोध्या में जाऊंगा। पुरवासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाऊंगा। वे प्रतीक्षा करते रहे और जब अंधकार हो गया तब उन्होंने नगर में प्रवेश किया। अपने रथ को राजद्वार पर छोड़कर उन्होंने भवन में प्रवेश किया। किसी प्रकार महाराज दशरथ के पास पहुंचे। सुमंत्र का संदेश
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया महाराज को धैर्य देने का, किंतु जब उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा हो तो वो क्या कहें। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, मैं आपन किमि कहीं कलेसु, जियत फिरऊं लेई राम संदेशु। और महाराज दशरथ ने अपने शरीर को त्याग दिया, अयोध्यानाथ हो गई। सुमंत्र धैर्य धारण न करें तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यवस्थित कैसे रहे। अयोध्या में तो इस समय कोई नहीं। ननिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुंचे अपने बड़े भाई को मनाने के लिए। किंतु भगवान बंधे हुए हैं अपने पिता के संकल्प से, माता के संकल्प से। वे कैसे आवें। और वैसे भी उनका लीला कार्य तो मानो अब आरंभ हो रहा है। वे कहें तो किससे कहें। और भरत जी को रघुनाथ जी ने अपनी चरण पादुका दे दी। भरत जी महाराज ने सिंहासन पर वे पादुकाएं प्रतिष्ठित की। सुमंत्र ने धैर्यपूर्वक व्यवस्था संभाल ली और भरत जी महाराज नंदीग्राम की एकांत कुटिया में भजन में संलग्न हो गए और वहीं भजन करते रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी रघुनाथ जी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत्र को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत्र राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। भैया, भगवान की इस नाट्य लीला में सभी को अपना अपना पात्र निभाना है, समझना है कि इस जगत नाटक में हमें क्या भूमिका दी गई है। और यह तभी समझ में आता है जब भगवान से प्रार्थना की जाए, उनका नाम जप किया जाए, तब भीतर से ही प्रेरणा मिलती रहती है सब समय कि क्या करना उचित और क्या करना अनुचित, किस तरह से संस्कार और मर्यादा में बंधकर हमें अपनी भूमिका निभानी है, मार अपमान से परे। क्योंकि भगवान ने हमें जो कार्य सौंपा है वह पूरा करना है। सुभक्त कभी यह नहीं देखता कि उसे जगत से मान मिल रहा है या अपमान। वह तो यह देखता है कि मैं प्रभु की कुछ सेवा कर पा रहा हूं कि नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।